नमस्कार। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, आप सभी आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आँखों से हम 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे। आज वहाँ भव्य मंदिर बना है। हमारे साथ अभी श्री मणिराम मिश्र जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कृति रक्षा अभियान से जो जुड़ा था। जब यह मंदिरों के ऐसे आस्था के स्थान, ऐसे सम्मान बिंदु, जिन सम्मान बिंदुओं से भारत का गौरव पुनः प्रतिष्ठापित हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उस अभियान की शुरुआत संस्कृति रक्षा अभियान से संघ ने किया था। हम मणिराम जी से आज जानेंगे कि किस प्रकार से वह प्रथम बैठक हुई थी जिसमें संस्कृति रक्षा के अभियान की शुरुआत हुई और उसके बाद राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए यह अभियान आरंभ हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका बलिया इन्फो पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से संस्कृति रक्षा अभियान से आप जुड़े और क्या हुआ था। अपने संस्कृति की रक्षा के निमित्त पूरे देश में एक अभियान चला करके अक्षय निधि इकट्ठा किया गया और उस अक्षय निधि के माध्यम से कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जिले के ऊपर विभाग इस प्रकार के कार्यकर्ता निश्चित किए गए। उसमें मैं बलिया जिले का पूर्णकालिक कार्यकर्ता बना। संस्कृति रक्षा योजना के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की बैठक अयोध्या में हुई। 3 दिन की बैठक थी और अंतिम दिन दर्शन करने के लिए छूट मिला। हम सभी कार्यकर्ता दर्शन करने के लिए गए। उसमें राम जन्मभूमि पर भी गए। राम जन्मभूमि पर ताला लगा हुआ था। बाहर से ही हम लोग दर्शन किए। सभी कार्यकर्ता बहुत दुखित हुए और पुनः बैठक के स्थान पर आने पर अपने अधिकारियों से हम लोगों ने बताया कि हमारे भगवान राम, आराध्य राम आज शिकंजे में बंद है और बाहर से हमें दर्शन करना पड़ता है। यह अच्छी बात नहीं है। अपना देश स्वतंत्र हो गया है और यह हिंदुओं का देश है और इस देश में हमारे आराध्य ही संकट में है। अधिकारियों ने कहा ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। और वहीं पर बजरंग दल के उत्तर प्रदेश के संयोजक विनय कटियार को बनाया गया। पहले संस्कृति रक्षा योजना के विभाग प्रमुख थे विनय जी और उनको दायित्व मिला प्रदेश के बजरंग दल के संयोजक का। और फिर वहाँ से आने के बाद अधिकारियों की बैठक हुई, संघ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। उसमें एक अभियान चला कि हम पूरे समाज को जगाएंगे, पूरे देश को जगाएंगे, क्योंकि 75 बार वहाँ पर स्थानीय आधार पर लोग लड़े थे, युद्ध किए थे, 3 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद भी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाया था। तो वह कि राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश स्तर पर जन जागरण का अभियान किया जाएगा। इसमें आपका एकता यात्रा, कलश यात्रा, फिर राम जानकी यात्रा। राम जानकी यात्रा आया। राम जानकी यात्रा का मैं यात्रा प्रमुख था और हमारे विश्व हिंदू परिषद के मंत्री रामायण सिंह भी थे उसमें, और शिव कुमार जी जो बैठे हैं अभी, आप भी थे उस यात्रा के रथ पर, आप चलते थे। ये यात्रा जो है 10 दिनों तक अपने बलिया जिले में रही। प्रत्येक दिन 4 सभा करना होता था। रात्रि में कहीं रुक जाती थी, सुबह फिर चलती थी दूसरे जगह, जलपान के समय वहाँ सभा होता था, फिर दोपहर में सभा होता था, फिर शाम को एक सभा, फिर रात्रि में एक सभा। और जिस रास्ते से वह यात्रा निकल रही थी, गांव के लोग इकट्ठा होकर के सड़कों पर खड़ा हो जाते थे और सड़क पर खड़ा होकर के उस रथ को रोकते थे। हम लोगों का इस प्रकार का अनुमान नहीं था कि इतनी संख्या हो पाएगी। जहाँ भी सभा होती थी 10,000, 5,000 से कम की सभा नहीं होती थी। बड़ा उत्साह था। और फिर इसके बाद उसी यात्रा में बेलथरा रोड वह यात्रा आई थी। उस समय मंदिर का ताला खुल गया। हाँ, ये जो अभी आपने बताया एकात्मता यात्रा, राम जानकी यात्रा, संस्कृति रक्षा की ओर से जो कार्यक्रम बनाए गए, उस कार्यक्रम में
आप ठीक कर रहे, उस समय हम लोग नारा लगा रहे थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। उस पर ये था जो राम और सीता की मूर्ति थी, उसमें एक जेल के शिक्षकों का वो बनाया गया था। उस विग्रह का दर्शन करने के लिए पूरे देश में वह सीतामढ़ी से चलकर अयोध्या तक यात्रा गई थी, और उस यात्रा का प्रभाव यह पड़ा कि भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राम जन्मभूमि के ऊपर ताला बंद था, उस ताले को खोल दिया। ये 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी उसके प्रधानमंत्री थे, और ताला खोला गया और भगवान मुक्त हुए। ये पहला चरण था राम भक्तों का कि जो लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान जो नारा लगाया जा रहा था वह पूर्ण हुआ। अब इसके आगे मंदिर निर्माण के लिए अभियान आरंभ हुआ। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उस स्थान पर उसी प्राचीन राम मंदिर के मलबे से एक ढांचा खड़ा किया गया था, और वह ढांचा एक बहुत बड़ी समस्या थी। 1990 में यहाँ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और उस समय मणिराम जी भी थे। जो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री ने कहा था कि अयोध्या के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था है, और उन आकाश से भी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था देखी जा रही थी, नदियों में देखी जा रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यातायात ठप कर दिया गया था, अयोध्या किसी को पहुंचने नहीं दिया जा सकता। ऐसे समय में बलिया के वीर बजरंगी भी पैदल चल कर पहुंचे थे, और उसमें श्री मणिराम मिश्र जी भी थे, आपके साथ युगल किशोर मिश्रा जी, स्वतंत्र देव सिंह जी। एक लगभग 28-30 लोगों का जत्था था जो घोसी से चल करके, और अजय सिंह नरही जो अभी किसान संघ के कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग घोसी से पैदल चले थे। हम जानते हैं कि क्या हुआ था 1990 में, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मणिराम जी, तो ये राम जानकी यात्रा के पश्चात फिर ज्योति यात्रा निकली, फिर शिला यात्रा, हाँ शिला, और इस प्रकार से एक कार्यक्रम बना कि हम सभी राम भक्त कार सेवक के रूप में अयोध्या जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार की योजना बनी, और इसको ज्ञापन दिया गया कि हम दर्शन करने वाले हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कोई नहीं जा सकता है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चारों तरफ से व्यवस्थाएं चुस्त थी, यहाँ तक कि भगवा यदि गमछा भी लेकर के हम कहीं निकलते थे, चलते थे, तो पकड़ करके बंद कर दिए जाते थे। सारे विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, ऐसे खोज करके लोग बंद कर रहे थे। लेकिन हम लोग भूमिगत होकर के और समाज का जागरण करते हुए समाज को जगाए। जाना तो जरूर था, हमने निश्चय लिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर हमें वाहनी प्रमुख बनाया गया था, हम दुआबा के वाहनी प्रमुख थे। दुआबा में रात्रि में भी विश्राम करते थे, पगडंडियों से चलते थे, कहीं बस और किसी साधन से नहीं चल सकते थे क्योंकि पुलिस वाले काफ़ी सतर्क थे। तो अपनी वाहिनी लेकर के आए। वो हमारी वाहिनी में 35 संख्या थी कारसेवकों की, और हम लोग चले यहाँ से शाहगंज तक। तो हम गए ट्रेन से। ट्रेन में भी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हैं। सबसे बताया गया था कि लखनऊ बताना है, अयोध्या का नाम कोई नहीं लेगा। और फैल करके पूरे डब्बे में बैठे थे, एक एक डब्बे में 2-2, 3-3 लोग। इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। शाहगंज पहुँचने पर वहाँ उतर करके हम लोगों ने पूछा कि लखनऊ जाने के लिए या वहाँ अयोध्या जाने के लिए कोई साधन है, कोई ट्रेन है। तो वहाँ पता चला कि जिस ट्रेन से आए हैं वो ट्रेन भी बंद हो गई। अब कोई साधन कहीं जाने के लिए नहीं है। फिर हम लोग रोडवेज गए। रोडवेज पर जो है ताला लगा हुआ था, वहाँ पता किए तो सब बंद था। वहाँ एक पान की दुकान थी, पान की दुकान पर एक राम जी का चित्र चिपका हुआ था। हमने वो पूछा उससे, पान वाले से, कि भाई बस नहीं चल रही है, मान लीजिए किसी को अयोध्या जाना है, कैसे जाएंगे। तो उसने कहा जाना है क्या। हमने कहा मान लीजिए जाना ही होगा तो कैसे जाएंगे। फिर वो पान वाला बताया कि वहाँ दुकान है जहाँ लाइट जल रहा है, आप वहाँ पता करिए, वो बताएंगे कैसे जाना है।
फिर हम चाय की दुकान थी, बंद थी, लेकिन वो एक व्यक्ति वहाँ सोया हुआ था, उनको उठाया, हम कहे कि भाई कुछ चाय वो पिलाइए, क्यों सोए हैं, दुकान हम नहीं चलाएंगे क्या? तो वो खड़ा हुआ, कहा कि देख नहीं रहे दुकान बंद है, चाय कैसे बनेगी? हम कि अयोध्या जिसको जाना होगा चाय पिएगा ना। तो इसी नाम पर तुरंत उठ करके बैठ गया, कहा अयोध्या जाना है क्या, कितने लोग हैं? हमने बताया कि 35 लोग हैं। फिर उसने कहा यही खड़े रहिए, हम अभी आ रहे हैं। वो चला गया। डर भी था, पुलिस वाले भी सादे वेश में जो है पकड़ रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है कि ये जा करके पुलिस को बुलावे और हम लोगों को गिरफ्तार करा दे, लेकिन वहाँ से हट गए, अंधेरे में जाकर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद वो व्यक्ति आया, फिर देखने लगा, धीरे धीरे फिर वो अकेले उसके पास पहुँचे। हमने क्या हुआ? उसने कहा हमारे पीछे पीछे चलिए, 100 मीटर की दूरी पर सब लोग रहेंगे और पीछे पीछे आइए। बिल्कुल बाहर इंटीरियर में खेत में जब ले गया, थोड़ा सा उजाला भी हो गया, तो हमने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसने बताया पैदल ही जाना है और यहाँ से अमुक गांव पड़ेगा, वहाँ चले जाइएगा, वहाँ पर भोजन पानी की सब व्यवस्था है, वहीं फ्रेश होकर भोजन पानी करिएगा, फिर आगे का रास्ता वो बताएंगे। फिर हम लोग उस गांव में गए, दोपहर में जाकर के वहीं खाना खाए, भोजन किए, और फिर शाम को 4 बजे जो है वो निकाल करके गांव से बाहर फिर दूसरे गांव में बताया ये इस रास्ते से चले जाइए, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति का नाम पूछते हुए जाइएगा, वहाँ पर व्यवस्था सब बनी है। और ऐसे पगडंडियों से चलते हुए छिपते हुए हम लोग चले जा रहे थे। और 25 तारीख से चले थे, 29 तारीख के रात्रि में हम अंतिम अयोध्या के निकट पहुंच गए थे। वहां से पता दिया गया, सूचना हुई, लेकिन बिल्कुल गलत सूचना थी कि कटघर के बगीचे में आप लोग चलिए, वहीं पर अशोक सिंघल आ रहे हैं, अयोध्या में तो कर्फ्यू लग गया है, अयोध्या कोई जा नहीं पाएगा। सब लोग रात्रि में ही चल दिए। रात में जाते 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 हम लोग 3 बजे करीब पहुंच गए उस बगीचे में। वहीं सबको रोका गया। करीब 1200-1300 लोग जो है उस बगीचे में बैठे सोने लगे, कुछ थके थे सो भी गए। ठीक 4 बजे करीब जो है चारों तरफ बगीचा उजाला हो गया, पुलिस घेर ली, टार्च जलने लगा और कहा कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाइए, आप सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आपको जिस जिले के हैं उस जिले में आपको पहुंचाया जाएगा। हम लोग कहे कि हम लोग सुबह होने के पहले कहीं जा नहीं सकते हैं, आप इंतजार करिए। फिर सुबह हो गया। सुबह होने के बाद हम लोग रात में भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि रास्ता जानते नहीं थे किधर जाना है। कहीं नाला भी पड़ सकता था, कुआं भी पड़ सकता था, कार्यकर्ता गिर जाएंगे, इसलिए रोका गया कि सुबह होने के बाद ही जा सकते हैं। सुबह फिर हम लोग फैले रहे, सिमटे नहीं। हमने सूचना घूम घूम कर सूचना दे रहे थे कि सब लोग फैले रहिए पूरे बगीचे में। बगीचा 10 एकड़ से अधिक का ही होगा, सब लोग फैले रहे, एक जगह इकट्ठा मत होइएगा। धीरे धीरे पुलिस सुबह हुआ तो आई, कही कि से चलिए अब तो सुबह हो गया। हमने कहा वारंट लाए हैं? कहा वारंट कैसा, आप वारंट मांग रहे हैं आप? हमने कहा बिना वारंट के नहीं जाएंगे। और फिर हम लोगों ने नारा लगाना शुरू किया और पुलिस का घेरा तोड़ करके वहाँ से भगे। और फिर वहाँ से 3 किलोमीटर अयोध्या थी, 3 किलोमीटर फिर हम लोग दौड़ते हुए चले गए और अयोध्या में ठीक 8 बजे हम लोग पहुँच गए। 30 अक्टूबर को 8 बजे अयोध्या में हम लोग पहुँच गए, लेकिन गली कुचे में ही हम लोग छिपे थे। मुख्य मार्ग पर पुलिस का बिल्कुल कतार लगा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मुख्य सड़क पर जो है जा पावे। लेकिन हम लोग भी नारा लगाना शुरू किए कि पुलिस हमारा भाई है और मुख्यमंत्री या कसाई है, इस प्रकार का नारा लगाए। और पुलिस वालों का सपोर्ट मिला। पुलिस का एक इंस्पेक्टर था, उसने इशारा दिया धीरे से कि सड़क पर आइए, और पल झपते ही जो है पूरा सड़क भर गया, कहीं तिल रखने का जगह नहीं था। उधर से बलिराम छावनी की तरफ से जो है रास्ता जो आता है, उधर से आ रहे थे अशोक सिंघल जी। ठीक हमारे सामने ही अशोक सिंघल के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ, उनके सर फट गया। सफ़ेद कुर्ता धोती पहने थे, पूरा उनका कुर्ता और धोती पूरा रंग गया, खून से लाल लाल हो गया। फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा, आक्रोश आया और एक कार्यकर्ता ने बस पर चढ़ करके उस बस को स्टार्ट कर दिया और बैरियर को तोड़ते हुए जो है आगे बढ़ गया। और उसी रास्ते से काफ़ी कार्यकर्ता कार सेवक जो है
राम जन्मभूमि पर पहुंच करके गुम्बद तक चढ़ गए। वहाँ गोली चार्ज हो गया, गोली चलने लगी, हमारे 8 कार सेवक जो है मारे गए। इसके बाद पुनः गिरफ्तारी देने की बात थी, वह जिलाधिकारी कह रहे थे सब लोग गिरफ्तारी दे दीजिए, बस से आपको तो अपने जिले में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हम कार्यकर्ताओं ने, हमारे अधिकारियों ने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, सभी लोग मणिराम छावनी चलिए। और मणिराम छावनी हम लोग है, छोटी छावनी, वहाँ पर सब लोग थके थे, दिन में सोए, शाम को बैठक हुई और हुआ कि 7 दिन हम यहीं रुकेंगे। और 2 नवंबर को हम केवल कीर्तन करते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जाकर के भगवान राम का दर्शन करेंगे। और 3 रास्ते बनाए गए प्रांतः, जो है कि इतने प्रांत इस रास्ते से जाएगा, ये प्रांत इस रास्ते से, और ये प्रांत इस रास्ते से, 3 रास्ता बनाया गया। 3 प्रकार से हम लोग चले। और जिस रास्ते से हम चले थे, ठीक हमारे 100 मीटर की दूरी पर एक बैरियर लगा था, वहाँ पर पुलिस रोकी हुई थी, वहीं पर सब लोग बैठ गए थे। उमा भारती भी थी, उमा भारती को पुलिस वाले जो है पकड़ ले गए, उठा, वो सो गई, लेकिन उनको टांग करके लेडीज पुलिस जो है गाड़ी में डाल दी और लेकर चली गई। और उसके बाद जो है वहाँ गोली चार्ज हो गया, काफ़ी कार्यकर्ता मरने लगे, छटपटाने लगे। हम लोग भागे, मंदिरों में भागे, किसी के घर में घुसे और छिप करके देखे तो सड़क पर पुलिस जो है लाश उठा करके पिकअप में जो है डाल रही थी। और उसी में हम लोग बचा करके 36 लाश खींच करके और मंदिर में कहीं किसी के घर में छुपाए। और रात हुआ तो फिर वहाँ से जो है खींच करके लाकर मणिराम छावनी में 36 लाशें जो वहाँ रख दी गई। उसमें कुठारी बंधु भी थे। फिर वहीं पर जो है हुआ कि 7 दिन हम यहीं रहेंगे, वहीं यज्ञ होने लगा और 7 दिन हम सब लोग वहीं रहे। फिर निर्णय हुआ कि नहीं, सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर जाएंगे। सरकार ने जो है ट्रेन और बस की सुविधा की और फिर वहाँ से हम लोग सब लोग वापस घर चले आए। ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच की कहानी है और सरकार के चुनौती को राम भक्तों ने स्वीकार किया। जैसा अभी आपको मणिराम जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है। ये हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की ओर रास्ता जाता है, उसी मार्ग पर आप थे जहाँ राम कोठारी और शरद कोठारी ने शहादत दी। जैसा आपने बताया भी 3500 राम भक्तों के वहाँ भी, और 30 अक्टूबर को 8 राम भक्तों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मार डाला गया था। ये 1990 की कहानी है। सबसे अधिक चुनौती सरकार की ओर से, इस प्रजातंत्र के अंदर सरकार की ओर से जो चुनौती राम भक्तों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वह मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय थी। और अब वह दिन आता है 6 दिसंबर 1992, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राम भक्त श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। और उस समय राम भक्तों ने कूच किया था अयोध्या की तरफ, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो 1992 में बलिया से राम भक्तों की यात्रा आरंभ हुई थी, उसमें आपका क्या योगदान रहा? अपनी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, योजना बना, सभी कार सेवक अयोध्या जाएंगे। पूरे देश स्तर पर यह योजना बना था। सब जगह से कार्यकर्ता तैयार होने लगे और बसों से जो है सुविधा से यहाँ से भेजे जाने लगे। अपने ज़िले से भी 1000 के आसपास कार सेवक गए थे। हम 5 दिसंबर हम 5 दिसंबर को यहीं थे। 5 दिसंबर को सुबह जो राम सखा थे त्रिलोकीनाथ पांडे जी, जो मुकदमा के पैरवीकार थे, त्रिलोकीनाथ पांडे का फोन आया कि मणिराम जी 1 लाख पत्तल चाहिए, आप 1 लाख पत्तल लेकर के अयोध्या चले आइए। क्योंकि वो जो कार सेवक वहाँ भोजन करते थे, पत्तलों में ही भोजन करते थे, लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे थे। हर जिले से पत्तल मंगाया जा रहा था, केवल बलिया से ही नहीं जा रहा था।
तो 1 लाख पत्तल यहाँ से लेकर के हम जो है गए, रात में पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है सुबह फिर राम दर्शन करने के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी कार्य सेवक एक साथ गए। वहाँ जाने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश आया। आक्रोश आकर के और मंदिर की तोड़ फोड़ करने लगे। रोका जा रहा था, हमारे अधिकारी रोक रहे थे, मंच से खड़ा होकर रोक रहे थे कि नहीं, ऐसा काम करना ठीक नहीं है, अनुचित है, यह असंवैधानिक है, कानूनन ठीक नहीं है। माइक से सूचना हो रही ये है। बात तो ठीक है, ये कहानी सब जानते हैं। आप उस समय कहाँ थे जिस समय ढांचा गिर रहा था? हम बिल्कुल वहीं थे, राम जन्मभूमि पर ही थे। आप कर क्या रहे थे जब कार सेवक गुंबज पर चढ़ गए और ढांचा ढहा रहे थे? कार सेवक गुंबज पर चढ़े और वहाँ के स्थानीय लोग, कोई कार सेवक यहाँ से छेनी, हथौड़ी और रम्मा लेकर नहीं गया था। अयोध्या के स्थानीय लोग उपलब्ध कराया, रम्मा उपलब्ध कराया, छेनी उपलब्ध, हथौड़ी लेकर के दौड़ पड़ी और वहाँ कार्यकर्ता लग करके जो है ढहाने लगे। और ढहाने के बाद वहाँ से एक ईंट का टुकड़ा लेकर के मैं भी वहाँ से भगा। हुआ कि सारे कार्यकर्ता अपने अपने जिले चले जाए। हम लोग भी जो है बलिया से जो है काफ़ी लोग लेकर के ईंट जो है वहाँ से, कोई मलबा बचा नहीं था, जो भी गिरा सब लेकर के एक एक टुकड़ा जो है अपने अपने जगह चलने लगे। वहाँ से ईंट साफ कर दिए। बिल्कुल सही है, जैसा मणिराम जी बता रहे हैं कि वो जो ढांचा था, विवादित ढांचा था, उस ढांचे का मलबा कार सेवक अपने साथ लेके चले गए। जो जहाँ से आया था, जो तमिलनाडु से आया हो या केरला से आया हो, गुजरात से आया हो या आसाम से आया हो, सारे कार्यकर्ता उस विवादित ढांचे के मलबे को लेकर के और अपने ज़िले को वापस लौट गए। और मैं यहाँ जो आपने 2 घटनाएं बताई, उसमें एक घटना एक और बलिया, जिस समय 2 नवंबर को 30 अक्टूबर को जब आदरणीय अशोक सिंघल जी का सर फूटा था, तो उस समय उनके साथ थे बलिया में जिला प्रचारक रहे श्री शंभूनाथ जी, जो बलिया में थे। वो उस समय अशोक सिंघल जी के साथ थे। और 6 दिसंबर 1992 की घटना जो आपने बताई, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है मणिराम जी? आपके प्रभु राम लला का मंदिर बन रहा है बलिया। अभी आपने राम सखा त्रिलोकीनाथ जी का नाम लिया। त्रिलोकी जी हमारे पुरुषोत्तम जी बलिया के ही हैं। ये भी राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और एक बड़ी आप भी वाहिनी प्रमुख रहे आरंभ से इस आंदोलन में। आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत आनंदित हूँ और लगता है यह जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि यह आंदोलन में, इस लड़ाई में जब भाग लिए, लगता नहीं था कि मंदिर बन पाएगा। हमारे अशोक सिंघल भी अपने सरसंघ चालक के पास जाकर कहे कि लगता है इस जन्म में मैं नहीं देख पाऊंगा, राम जन्मभूमि पर बन नहीं पाएगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप इस आंदोलन को रोकिएगा मत, क्योंकि मंदिर बनना चाहिए। और जब मैं सुना, टीवी देख रहा था और वो आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं तुरंत श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिला करके बातचीत करना चाहा तो 3-4 बार फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे थे। एक बार झटके से उन्होंने फ़ोन उठाया, कहा मणिराम जी रात को बात करेंगे, काट दिए। 11 साढ़े 11 बजे रात को जो है श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी फ़ोन किए, तो हमने बताया कि चलिए आपका जो परिश्रम था, आपका मेहनत था, वह आज सफल हो गया, आपका जीवन सार्थक हो गया, जन्मभूमि का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, अब मंदिर बन जाएगा। बड़े आह्लादित थे, बड़े प्रसन्न थे त्रिलोकी जी, और कहे कि मणिराम जी मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं, धन्य तो सभी राम भक्तों का जीवन हो गया। उन 75 लड़ाइयों में 550 वर्षों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष की एक सुखद परिणति है। और 22 जनवरी को रामलला पधार रहे हैं। आप कब राम मंदिर देखने जाने वाले हैं? 30 जनवरी को गोरक्ष प्रांत का नंबर है, 30 जनवरी को गोरक्ष प्रांत, शायद बलिया 29 को रात में जाएंगे लोग, 30 को वहाँ दर्शन करेंगे। बलिया पूरे गोरक्ष प्रांत में जितने ज़िले अपने हैं, सभी ज़िले जो है 29 को रात में जाएंगे और 30 को दर्शन है, 30 को ही वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक ऐसे राम भक्त से, एक ऐसे हनुमान से वह राम कथा सुन रहे थे
जो 550 वर्षों की जो संघर्ष की गाथा है और जिसकी सुखद परिणति है, पूरा विश्व आह्लादित है कि राम आ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।